बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून को भोपाल आ रहे हैं। वो यहां बीजेपी के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी ने कहा कि उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं राज्यसभा के लिए 2 महिलाओं का चयन भाजपा से होने पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती आई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास समनानी से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भगवान दास सबनानी जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मोदी जी के 8 साल की उपलब्धियां हैं और कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, भोपाल में रहेंगे, एक दिन पूरा बिता रहे हैं। कैसी क्या तैयारी है, कैसा क्या माहौल है यहाँ? हिंदुस्तान की राजनीति के माध्यम से जो देश में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है वो आज दिखने लगा है कि 8 साल के कार्यकाल में जो सुशासन हुआ है, सेवा के समर्पण के कार्यक्रम हुए हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हुए हैं, उसको पूरी दुनिया मानती है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत के, आज वैश्विक नेता के रूप में भी अग्रिम पंक्ति में वे खड़े हैं। उनके 8 साल का कार्यक्रम शुरू हुआ है। 30 तारीख से लेकर के 15 जून तक प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम है। कभी किसान मोर्चे का कार्यक्रम है, कभी ओबीसी मोर्चे का कार्यक्रम है, कभी महिला मोर्चे का कार्यक्रम है। और वो सेवा के जो काम हुए, जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय शिवराज जी की मध्य प्रदेश में सरकार में हुए हैं, उनका कितना काम नीचे तक हुआ है उसको लेकर के जन जन तक जाना। और ये 15 जून तक अनवरत ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। और साथ ही इसी बीच हम सबका सौभाग्य है कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों में ऐतिहासिक सफलता के बाद एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का मध्य प्रदेश आगमन हो रहा है। एक प्रवास के नाते उनका भोपाल और जबलपुर ऐसा कार्यक्रम बना है जिसमें एक दिन वो पूरा दिन भोपाल रहने वाले हैं, शाम को जबलपुर चले जाएंगे, अगले दिन 2 जून को जबलपुर रहने वाले हैं। तो भोपाल में चूंकि आ रहे हैं तो राजा भोज की नगरी में भोपाल जिला इकाई द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा। स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत होगा, जोरदार स्वागत होगा। भोपाल के जिस संस्कृति के हिसाब से हम स्वागत करते हैं, उसके पश्चात वे गुरुद्वारा नानक टेकरी पर वहाँ जाएंगे, वहाँ मत्था टेकेंगे। इसके बाद कल भोपाल का स्थापना दिवस है, अर्थात भोपाल दिवस के रूप में हमको मालूम है कि देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ के नवाब के न चाहने के बाद भी 1 जून 1949 को एक संघर्ष के बाद पंडित उद्धवदास मेहता, भाई रतन कुमार जैसे संघर्ष करने वाले उन संग्रामियों के कारण वो 1 जून 1949 को भोपाल का विलीनीकरण हुआ, भारत के गणराज्य का हिस्सा बना। इस नाते से वहाँ पर आएंगे, वहाँ शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके पंडित दीनदयाल परिसर में आएंगे। यहाँ आकर के वे यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के जो मंत्री समूह है, इसके साथ उनकी चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर के भोजन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ उनका भोजन होगा। और इसके बाद लाल परेड मैदान में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश की वृद्ध प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, जिसमें मंडल अध्यक्ष तक और उसके ऊपर के प्रदेश और देश के जितने भी नेता हैं उन सबको, चाहे वो मोर्चों में है, प्रकोष्ठ में है, ऐसे सभी इकाइयों को संगठन की दृष्टि से बुलाया गया है। लगभग 5679 कार्यकर्ता इस बैठक में रहने वाले हैं। वृद्ध कार्य समिति की बैठक है, उसमें राजनीतिक प्रस्ताव इत्यादि पर चर्चा होगी। और उसके बाद यहाँ से वे स्टेट हैंगर जाएंगे और वहाँ से जबलपुर के लिए निकल जाएंगे। जबलपुर में उनका स्वागत होने वाला है। जबलपुर के संस्कार धानी में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक स्वागत की एक मणिका तैयार की है, एक लंबा स्वागत उनका होगा। स्वागत के पश्चात 2 तारीख को जिस संगठन के कार्यक्रम के निमित्त आए हैं तो बूथ की बैठक होगी, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के निवास पर उनका जाना होगा, एक मंडल की कार्य समिति की बैठक को लेने वाले हैं, एक हमारे अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के यहाँ वो चाय पर जाने वाले हैं। इसके पश्चात यूथ कनेक्ट का
कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर जो हमने कार्यक्रम तय किया उसमें युवा जोड़ो अभियान, यूथ कनेक्ट का एक वृहद कार्यक्रम है वेटनरी ग्राउंड पर। वहाँ उस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं और इसके पश्चात रात्रि विश्राम वहीं होगा और अगले दिन 3 तारीख को दोपहर 1:10 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। कुल मिलाकर के उत्साह कार्यकर्ताओं में, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में है। उसको इन दौरे को लेकर के निसंदेह नेतृत्व जब आता है तो नई ऊर्जा देकर जाता है, नए सूत्र देकर के जाता है। यूं भी अभी इस समय जब चुनाव का वातावरण है, नगरीय निकाय के चुनाव भी आज रात के बाद कभी भी घोषित हो सकते हैं, पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई। कार्यकर्ताओं के एक ऊर्जा का संचार राष्ट्रीय नेतृत्व के आने पर होता है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रफुल्लित है, उत्साहित है, उमंग से भरा हुआ है और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेगा। अभी ये बात भी चल रही थी कि जब वो मिलेंगे मंत्रियों से तो क्या मंत्रियों के परफॉर्मेंस को भी वो एक तरह से परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी ध्यान देंगे, ये बात भी आई? मंत्री दायित्व है, आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नेतृत्व की जो अपेक्षा होती है, संगठन की जो अपेक्षा होती है कि किस तरह से काम होना चाहिए, किस लक्ष्य को लेकर के हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उस पर चर्चा होगी। ये एक हमेशा से होने वाली एक चर्चा है कि मंत्री समूह से परिचय और उनसे बातचीत करेंगे। अभी जिस तरह से जो नाम आए हैं राज्यसभा के उम्मीदवारों के, बहुत चौंकाने वाले नाम हैं, तो भाजपा में एक ये ट्रेंड होते जा रहा है कि एकदम चौंकाने वाले नाम को जो है वो पद मिलता है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को बहुत धन्यवाद करता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता, कोई बड़ी सिफारिश नहीं, सिर्फ काम के आधार पर मूल्यांकन हुआ। एक बहन हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष रहीं और प्रदेश की महामंत्री के नाते उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और आज पार्टी की निगाह गई, उनको अवसर दिया। आज वो राज्यसभा का नामांकन भरने के बाद एक आध दिन में अनापोज ही उनकी घोषणा हो जाने वाली है। दूसरी बहन भी, जिसको तो कहीं चर्चा भी कहीं नहीं थी, और कल रात को जैसे उनको सूचना मिली बहन सुमित्रा बाल्मीकि जी को, तो 3 बार की पार्षद, एकदम कहना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली बहन प्रदेश की हमारी उपाध्यक्ष है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कार्यकर्ता को कब किस स्थान पर बिठा दिया जाए। ये नेतृत्व की पारखी नज़रें हैं और उसके कारण बहन कविता पाटीदार जी को और सुमित्रा बाल्मीकि जी को अवसर मिला है। और लोग तो मांग तो हो रही थी कि 50% महिलाओं को आरक्षण होना चाहिए। नेतृत्व ने 100% महिलाओं को आरक्षण दे करके ये एक बार संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिखावा नहीं करती, कोई झूठा घमंड नहीं। हमने मातृशक्ति को पूरा सम्मान दिया है, 100% सम्मान दिया है। स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे भगवान दास अबनानी जी जो बता रहे थे कि एक भाजपा ही है जिसमें जो है एक कार्यकर्ता की कब ताजपोशी हो जाए, वो जिस तरह से राज्यसभा के लिए जो उम्मीदवारों का नाम आया है उससे साबित होता है। और साथ में उनका ये भी मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मध्य प्रदेश दौरे से भाजपा में उत्साह का माहौल है। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।